सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धार्थ लर्निंग। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आप सभी के 10वीं कक्षा के अनमोल वाणी के कबीरदास का दोहे। ठीक है, तो सबसे पहले कवि परिचय से शुरू करते हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले थे। ठीक है, एक जुल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे ना कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक धर्म कांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़कर सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सदा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्य ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी भाषा मिश्रित खड़ीवली है, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। इधर हम सबसे पहले देखें कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ। 1398 में हुआ और काशी में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखो। और वो कहाँ पर मिले थे? जुल्हा दंपति को कहाँ पर मिले थे? तालाब के किनारे मिले थे। ठीक है, तालाब के किनारे मिले थे। और कौन उन्हें एडॉप्ट किए थे? मतलब कौन उन्हें वो तालाब के किनारे से लेकर आए थे? ना, जुल्हा दंपति ने, जो कपड़े बुनने का काम करते थे। ठीक है, और उनका पूरा डिटेल इधर लिखा है, वो कैसे थे और क्या करते थे। ठीक है, मैंने पढ़कर भी बता दिया आप लोगों को। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट पे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और इधर सबसे नीचे दिया गया है कि उनकी वाणियों को उनके शिष्य ने, ठीक है, बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। कौन सा? बीजक नामक ग्रंथ में। ठीक है, वो पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, ये देखकर चला जाना। और वे अपने गुरु, किसके गुरु? ना, कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद स्वामी थे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, तो याद रख के जाना। ठीक है, कबीरदास जी का दोहे बड़े निराले और सरल है। तो चलिए उनके दोहे से हम आरंभ करते हैं। उन्होंने लिखे हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जो तो को कांटा बुवे, ताही बोयो तू फूल, तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। देखो बच्चों, सांच का मतलब है सत्य। ठीक है, बराबर का मतलब है समान, तप का मतलब है तपस्या। ठीक है, या ज्ञान। झूठ, झूठ का मतलब है मिथ्या, झूठ बोलना। ठीक है, पाप मतलब तो हम जानते हैं पाप होता है। ठीक है, और जाके, जाके मतलब जिसके। ठीक है, हृदय, हृदय मतलब हृदय। सांच मतलब सत्य, मैंने बोला।
ताके मीन्स उसके, ठीक है। और आप इधर कहा गया है ईश्वर को, आई मीन भगवान को, ठीक है। और इधर टोको का मतलब है तुझको, ठीक है। कांटा का मतलब है कंटक है, ठीक है, आई मीन कांटा। बोवे का मतलब है बोना, ठीक है। ताही का मतलब है उसे, बॉय मतलब बोना, ठीक है। तो इधर बाको, बाको मतलब उसको, ठीक है, सॉरी। त्रिशूल का मतलब है त्रिशूल, धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे। मना मतलब मन, ठीक है। होय मतलब होता है या होना। माली, माली का मतलब है जो पेड़ पौधे लगाते हैं या सिंचने वाला काम करते हैं। सिंचना, सिंचे मतलब पानी देना, ठीक है। 100 मीन्स 100, ठीक है। 100 घड़ा मतलब 100 मटका, घड़ा मतलब मटका, ठीक है। ऋतु, ऋतु मतलब मौसम, जब ऋतु आता है तब फल होता है, ठीक है। चलिए कबीरदास जी के दोहे को हम अच्छे से समझते हैं। पहले सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इसका क्या बोलते हैं, दोहे को हम आसानी से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से, ठीक है, जो बिट वन दिया है, ठीक है, उसका मतलब है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य हमेशा महान होता है, ठीक है। संसार में सत्य के समान कोई तपस्या या ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर कोई पाप या फिर कोई भी बुरा काम नहीं होता है, क्योंकि बुरा काम करना बहुत बड़ा पाप काम होता है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है या फिर जो हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है, उसका हृदय बहुत साफ और निर्मल होता है, पाप रहित होता है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं, अर्थात, ठीक है, भगवान विराजमान करते हैं, अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलता है, ठीक है। वह महान होता है, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का पापी का अनादर करता है, ठीक है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सच हमेशा महान होता है, ठीक है, सच के समान, ठीक है। अगर हम हमेशा सत्य में रहेंगे, सच बोलेंगे हमेशा, ठीक है, उसके सामने कोई तपस्या या ज्ञानी की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सच बोलना चाहिए और सत्य में जीना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहे हैं संसार में सत्य के समान कोई तपस्या या कोई ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार झूठ, हम जो झूठ बोलते हैं, ठीक है, कोई हमें पूछता है कल कहाँ गया था रे, तो मैं झूठ मूठ का बोल दूंगा, नहीं मैं घर पे नहीं था, मैं गया था बाहर, लेकिन तुम उस दिन घर पे ही होंगे। वो बुलाता होगा बाहर, तुम नहीं जाते होगे। वह समझेगा कि हाँ कहीं पे गया होगा, दोबारा कल तुम्हें पूछेगा कहाँ गया था रे, नहीं मैं बाहर गया था, मैं घर पे नहीं था। वो जो झूठ होता है वो बहुत बड़ा पाप होता है, ठीक है। झूठ के सामने कोई भी बड़ा पाप या बुरा काम नहीं होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है झूठ बोलना, ठीक है, ठीक है। कारण बुरा काम करना पाप है, ठीक है। और बुरा काम को किसके साथ तुलना किया गया है, आई मीन पाप को किसके साथ तुलना किया गया है, झूठ के साथ। इसका मतलब झूठ बोलना भी पाप है, ठीक है। और उस झूठ के सामने कोई भी बड़ा पाप और बुरा काम नहीं है। झूठ बोलना ही सबसे बड़ा पाप और बुरा काम है, ठीक है, ऐसे कवि ने कहा है। और जिसका हृदय बहुत निर्मल और साफ होता है, जो कि हमेशा सच बोलता है, उसके मन में भगवान हमेशा विराजमान करते हैं। तांको मनरे सबुबले भगवान विराजमान करती है, तांको भगवान रो दर्शन मिली थाए, सेटा कहते।
से माने बहुत महान व्यक्ति अटंती जी सब बेले सत कहे एवं सत्यर जीए बुझिपार समाज ताको आदर करिवो हैला सो एटा कहिचंती फर्स्ट रे बुझिल। सो सेकेंड देखिबा जो तको काटा बुवे ताही बोए तो फूल तको फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। सो इधर है देखो एक मिनट हाँ हाँ इधर दो बिट में आई मीन बिट 2 में कहा गया है कि यह सत्य है इस दुनिया में सत्य है कि प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वाले को बुरा फल मिलता है अर्थात सभी के कर्मों के अनुसार फल भुगतना ही पड़ता है जैसी करनी वैसी भरनी बातों में तो है ही ना। कबीर के कहने का अर्थ यह है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है अर्थात जो तेरी बुराई करता है ठीक है जो तेरी बुराई करता है जो हमेशा तुझे डांटता है तुझे नफरत करता है जो तेरे रास्ता पे कांटा बोता है जो तेरे सफलता को रोकता है तुम अगर सफलता के और गति करते हो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है तुम्हारे रास्ते पे वो कांटा बिछाता है ठीक है अर्थात जो तेरी बुराई करता है तुम उसके रास्ते पर फूल बिछाओ तुम उसे कुछ मत कहो वो जैसे कर रहा है तुम वैसे मत करो तो वो कांटा बिछा रहा है तो तुम भी क्या कांटा बिछाओगे नहीं तुम उसके रास्ते पे फूल बिछाओ ठीक है। कभी का कहना यह है कि अगर तुम्हें कोई नफरत करता है तो तुम उसे प्यार दो ठीक है समझे ना। आई मीन जो तुम्हारी बुराई करता है तुम उसकी भलाई करो उसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारा अच्छाई का फल तुम्हें मिल जाएगा और उसकी बुराई का फल उसे मिलेगा मतलब हुआ कि अच्छा काम करो तो अच्छा फल पाओ ठीक है। ये कवि का कहना है समझे ना पूरा क्या कहे है कवि इधर कवि कहे है कि जो जैसा काम करता है वो ऐसा ही फल पाता है। तुम्हारे रास्ते पे अगर कोई कांटा बिछा रहा है तुमको अगर कोई नफरत कर रहा है तुम्हारा अगर कोई बुराई कर रहा है तो तुम उसकी भलाई करो जो तुम्हें नफरत कर रहा है तुम उसे प्यार दो बुझिल मु कौन कहूची माने जे तुम रास्तार कंटा बिछाऊँ तुम ता रास्तार फूल बिछाओ तुम ता रास्तार कंटा बिछाओनी कहीं ना ता कंटार फल भगवान ताको देबे बुझिल आ तुम फूलर फल भगवान तुमको देबे बुझिपारल ना सेटा ही कवि आमर सेकेंड लाइन रे कहिचंती बुझिल। तो चलो एबे जीवा थर्ड बिटटा देखिबा देखो इधर थर्ड बिट है सॉरी हाँ तो देखो थर्ड बिट है धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए बुझिल माने बुझी जाइथिबो टिके निके। तो चलो बिट 3 था भी देखी दबा। कबीर दास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है ठीक है जल्दबाजी से नहीं काम धीरे धीरे से होता है उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है से धैर्यर आवश्यकता दरकार पड़ी था। इसके लिए उदाहरण देकर कभी कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय से पहले जल्दी से जल्दी फल नहीं लग जाते इसलिए ऋतु की अपेक्षा आई मीन प्रतीक्षा करनी पड़ती है वक्त के आने पर ही पेड़ में फल आते हैं। कवि एठी कहउचंती कि सबो काम धीरे 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 हुए बुझिपारिल माने जो काम से समय रे हबा कथा सेटा से समय रे ही है कि रहइबो आमे लक्ष्य चेष्टा कले भी सेटा कौन जे लक्ष्य चेष्टा कले भी जो काम परे हबा कथा सेटा हबनी जमती कि कवि एग्जाम्पल कवि उदाहरण दे कि कहिचंती कि गोटे माली जे कि आम कौन जे बगीचारे सब गछ मान लगाते ना गछ छोट छोट गछ मान लगाते जत्न नियंते सब बेले पानी पकाते सेटा कहते माली जितेबाला 100 पानी हांडी 100 मटका नहीं कि ना पानी पकेले भी से गछ कौन बड़ हो फल बाहरी पड़ो कि नाई ना तार समय जेबे आसीबो तार ऋतु जेबे आसीबो तार हाँ तार समय जेबे आसीबो से सेतेबेले ही बड़ हम सेतेबेले ही से फल दब ना एबे गोटे गछर आम 100 हांडी पानी ढाल देले से कौन बड़ होना सांगे सांगे फल देदेव कि नाई ना तार समय आसिले ही सी ता काम करिबो
तार समय आसिले ही से फूल दब बा फल दब ना सेटा एठी कहउचंती काहे ना धैर्य धर एमती तरतर हेले हबनी बुझी पारुछ कि ना एमती तरतर हेले हबनी जो काम जेबे हबा कथा सेटा सेबे ही हब एबे लक्ष्य चेष्टा कले भी से कौन जे से काम सफल हबनी बुझिल एठी कबीर दास सेमिति कहउचंती बुझिल काहे ना समय को इंतजार कर समय को अपेक्षा कर से समय आसिले से काम निश्चय हब वर्तमान तमे लक्ष्य चेष्टा कला परे भी से काम सफल हबनी से कथा कबीर दास एठी कहउचंती सो पूरा पाठ को क्लियरली बुझी जाइछ ना कवि एठी कौन कहउचंती फर्स्ट रे कवि कहउचंती सब बेले सत कहवा उचित सत कहवा लोकंक मन रे भगवान विराजमान करंती तांको मन बहुत निर्मल आउ साफ सुथरा भगवान तांको मन रे विराजमान करंती से महान अटंती बुझिल समाज ताको आदर करे बुझिल सेमती आउ सेकेंड रे कहचंती कि जे तमर खराब करूचंती हैला जे तमर खराब करूचंती तमे ताको भल कर जे तम रास्ता रे कंटा बिछाउचंती ता रास्ता रे तमे फूल बिछाओ जे तुमको घृणा करूचंती तमे ताको भल पाइबा दियो बुझिल काहे ना तांको कंटार फल तांको बुरा काम माने तांको खराब कामर फल तांको भगवान दे देबे आ आम खराब सॉरी आम भल कामर फल आमको मिलिबो सेटा एठी कहउचंती बुझिल आ थर्ड रे कहउचंती सबो किछि धीरे धीरे हुए तरतर हेले हबनी जेबे समय आसीबो से काम हे कि ही रहइबो वर्तमान तमे लक्ष्य चेष्टा कले भी से कामर सफल हबनी बुझिल से समय आसिले ही से काम सफल हब से कथा एठी कहउचंती बुझिल सो ठीक अच्छे बास एटिके अच्छे पाठर बेसी किसी बड़ कथा ना बहुत छोट पोएम है तुम हिंदी किसी बड़ कथा ना बहुत सहजर एठी कबीर दास वर्णना करिचंती आ मु भी तुमको भल भाव में बुझे देछि हेले भी जदि किसी डाउट अच्छी ताले मते कमेंट करके निश्चय जनइबो ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे वीडियो को समाप्त करवा वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक कर दियो आउ चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियो साइड रे आसुवा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दियो सो ठीक अच्छे वीडियो को समाप्त करवा थैंक यू।